Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about introduction to biology. Biology है क्या, ठीक है, क्यों ये हमें समझनी पड़ती है, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो बायोलॉजी जो है, जब से ये ज़िंदगी शुरू हुई है तब से बायोलॉजी भी स्टार्ट है। तो इसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करना, समझना इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोर्स के मुताबिक जो हमें दी गई है 9th में या फर्स्ट ईयर के अंदर, उसको हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंड कर सकें कि बायोलॉजी के अंदर है क्या। तो वर्ल्ड बायोलॉजी जो है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो यूनानी अल्फाज से इसे अक्स किया गया है, टू ग्रीक वर्ड्स। नंबर 1 बायोस एंड नंबर 2 लोगोस। दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं, बायोस एंड लोगोस। तो बायोस जो है, इसका मीनिंग बनता है लाइफ, जिंदगी, एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी, मीन पढ़ना, टू डिस्क्राइब बयान करना, एंड टू अंडरस्टैंड, सिर्फ पढ़ना नहीं, बयान नहीं करना है, अंडरस्टैंड समझना भी है। देन एक्सप्लेन, मतलब कि आपने कोई पढ़ा, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ा, सिर्फ उसे पढ़ना नहीं है, डिस्क्राइब, फिर उसे मुकम्मल तौर पर बयान भी करना है, फिर अंडरस्टैंड समझना भी है कि है क्या, क्यों है ये ऐसा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी करनी है उसे। सिर्फ फिर क्या है, एक्सप्लेन भी नहीं करना है, इंटरप्रेट भी करना है, इंटीग्रेट भी करना है, उसे इकट्ठा भी करना है, सही है, इंटीग्रेट। तो क्या हुआ कि अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें बायोलॉजी के, बायोलॉजी टर्म जो है, इसकी डिफिनीशन कैसे बनेगी, मुकम्मल तारीफ इसकी हम कैसे कर सकते हैं। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, बट इज नॉट कंप्लीट डिफिनीशन। क्या है इसकी कंप्लीट डिफिनेशन, कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ये बनेगी इसकी फिर साइंटिफिक स्टडी जो है, ये कंप्लीट डिफिनेशन इसकी बन सकती है। साइंटिफिक स्टडी क्या मतलब होता है, क्योंकि बायोलॉजी जो है ज़ात खुद एक ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है, किस चीज़ की, साइंस की, ठीक है। तो साइंस जो है, नॉलेज है, वो नॉलेज जो हम किससे हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन से, मुशाहदात से, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, या फिर थ्योरीज से, प्रिंसिपल से, तो उसको क्या कहा जाता है, साइंस। द नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, principles, theories, etc. It is known as science. Then science, being a vast subject, is divided into different categories like biology, physics, chemistry, etc. ठीक है। तो biology जो है, असल में ये क्या है, मैंने कहा पहले भी, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस। तो लोगोस के क्या मीनिंग है, टू स्टडी, टू डिस्क्राइब, टू अंडरस्टैंड, to explain, to integrate, ठीक है। एंड बायोस, लाइफ, व्हाट इज लाइफ, इंतहाई मुश्किल तरीन ये बायोलॉजिस्ट के लिए जो है ये वर्ड बन जाता है कि लाइफ है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, या फिर क्या कह सकते हैं कि व्हाई देयर शुड बी लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है, ठीक है। तो डिफिनीशन इसकी बहुत सारी आई है, ठीक है। फिर भी जो इस तरह का क्वेश्चन हो, बायोलॉजिस्ट इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को फिलोसफर्स के लिए या फिर थियोलॉजियंस के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। लाइफ को जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, कि दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज लाइफ। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स that separate or that distinguish
living things from non-living things. Dead bodies can be seen as non-living things. डेड बॉडी पहले क्या है कि वो चीज़ जिंदा थी फिर मर गई, ठीक है, उसको भी हम नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी वो सारी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं लाइफ वाली वो डिस्पेयर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो उसको भी हम किसके अंदर लेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लेंगे। तो कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकती हैं ये करेक्टरिस्टिक्स, living things has complex body. They may be composed of one cell or more cells. कि इनकी बॉडी एक सेल पे भी मुश्तमिल हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया है, ज़्यादा सेल्स पे भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, एंड अदर थिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल पाया जाता है, ठीक है। और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है जेनेटिक मेकअप, ठीक है, कि जीन्स इनके अंदर पाए जाते हैं जिसके जरिए ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मींस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो है इनके अंदर ट्रांसफर होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप इसके में हम कह सकते हैं। और क्या हो गया इसके अंदर भाई, रिस्पॉन्स टू stimuli or any change within the environment is known as stimuli. Maintain intertemperature, maintain internal body temperature. ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है क्या करती हैं, डिस्टिंग्विश करती हैं, ठीक है। जब इतनी सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर साइमल्टेनियसली हो रही हूँ तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। कि मतलब जिसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स हो, वन सेल या मोर सेल पे मुश्तमिल हो, रिप्रोड्यूस कर सकता हो, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंजेस ला सकता हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये थिंग क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है। तो बायोलॉजी लाइफ जो है कुछ इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जान के कह सकते हैं कि ये जो है लाइफ है, वरना इसका जो कंप्लीट डिफिनीशन है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, सही है। चलिए फिर इसके बाद जो है बायोलॉजी की डिविजन्स हैं, 3 मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 है ज़ूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी जो है मेजर डिविजन्स है ये बायोलॉजी की। तो इसमें पहले जो ज़ूलॉजी है इसमें वर्ड आया है जू का, ठीक है। जू का मतलब होता है एनिमल्स, जू मींस एनिमल्स, एंड ये वर्ड फिर रिलेट कर रहा है उसी से लोगोस से, ठीक है। लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड, थॉट आउट या रीजंस, ठीक है। तो मतलब ज़ूलॉजी जो है इस डिविजन्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। मेजर डिवीजन ऑफ biology in which we deals about animals is known as zoology. Next one is the
botany. It relates to the plants. The division of biology in which we deals about plants is known as botany. Third one फिर क्या है? Microbiology. Micro means those small objects that cannot be seen with naked eye, कि जिनको हम अपनी आम आँख से जो है नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उन ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की डिवीजन जिसमें हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये डिवीजन जो है इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह के बारे में जो है पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है बायोलॉजी बीइंग अ वास्ट सब्जेक्ट, क्योंकि सिर्फ ज़ूलॉजी जो है कोई बंदा इसको मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो फिर मजीद तो इनको जो है छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हम एक ब्रांचेस पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उनके बाद जो है नेक्स्ट में जो है लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम भी कम है। ब्रांचेस, मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कि इस वर्ड के अंदर देखिए लफ्ज आया है मार्को। ठीक है, कौन सा वर्ड? मार्को। इस मार्को वर्ड का मीनिंग है भाई फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप। The branch of biology in which we deals about form and structure of the organism is known as morphology। मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म की साख और शक्ल शुबात के बारे में पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी। अच्छा याद रखें बच्चों, इसको एनाटॉमी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसे एनाटॉमी से पहले के लिहाज से पढ़ लेते हैं। वाली ये क्या है असल में? एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज नोन एज एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर। Third one, histology. फिर ये मीनिंग के लिहाज से देखें तो इंतहाई सी डिफिनीशन बन जाती है इसकी। वर्ड इसमें जो हिस्टो है इसका मानी होता है टिश्यू। तो टिश्यू को स्टडी करना, क्योंकि इंतहाई सेल से छोटे से सेल में आपस में मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो सेल्स को नहीं देख सकते, टिश्यू को ठीक है कंप्लीट पे हम देख सकें अगर तो पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फिर माइक्रोस्कोप की। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू थ्रू माइक्रोस्कोप इज नोन एज हिस्टोलॉजी। या फिर आप मजीद इजी करें इसकी डिफिनीशन को, the microscopic study of tissue is known as histology। microscopic study of tissue is known as histology। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन, साइटोलॉजी। याद है, इसे सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। कंप्लीट इसकी डिफिनेशन जब करते हैं तो क्या कहेंगे भाई कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट स्ट्रक्चर एंड
function of cell and cell organelles। ये सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन और उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना क्या होता है? साइटोलॉजी या सेल बियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी in which we deals about structure and function of cell and cell organelles is known as cytology or cell biology। यहाँ पे जो है सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ना क्या होता है? साइटोलॉजी ही है। The branch of biology that deals about cell division is also known as cytology or cell biology। फिर है इसके बाद paleontology, इस टर्म के अंदर वर्ड है प्लियो। तो प्लियो का क्या मानी है भाई? फॉसिल्स। आगे फिर लोगोस से निकला हुआ वर्ड आ गया, ठीक है। क्या मानी होता है? तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स। द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ living things। Preserved in rocks। Dead remains of living things preserved in the rocks are known as fossils। के जिंदा जानदारों के जब वो मर जाते हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट जिनके ऊपर बहुत सारी रॉक्स या साइल के अंदर दागे हों तो उनके निशानात जो पड़े रहते हैं उनको क्या नाम देते हैं भाई? फॉसिल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इन फॉसिल्स का जो मुताला होता है, स्टडी होती है, उसे हम पैलियोंटोलॉजी का नाम देते हैं। पैलियोंटोलॉजी फर्दर डिवाइड की जाती है दो ब्रांचों के अंदर। एक को हम नाम देंगे पैलियोज़ुओलॉजी का और दूसरी होती है पैलियोबॉटनी। तो डिविजन्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं पहले से। ज़ुओलॉजी क्या होती है, बॉटनी क्या होती है, ठीक है। तो बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। ज़ुओलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर इसके साथ वर्ड ऐड है पैलियो का। पैलियो का क्या मानी है? फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स तो फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। फॉसिल्स ऑफ animals। The study of fossils of animals is known as paleozoology and the study of fossils of plants is known as paleobotany। फिर आगे पढ़ते हैं, कुछ एक दो टाइम और पढ़ लेते हैं, ठीक है। Parasitology, it is also a branch of biology in which we deals about parasites। The branch of biology in which we deals about parasites। But question is that what is parasite? Parasite क्या है? All those living organisms that enter into the body of the host and harm them are known as parasites। ऐसे जिंदा जानदार जो होस्ट की बॉडी के अंदर इंटर होकर उसके अंदर फिर डिजीज काज करें उनको पैरासाइट कहा जाता है। तो इन पैरासाइट का जो मुताला स्टडी है उसे हम क्या नाम देंगे?
पैरासाइकोलॉजी का। फिर इसके बाद पढ़ लेते हैं इम्यूनोलॉजी। The branch of biology in which we deals about immune system। बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है उसे इम्यूनोलॉजी कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक और टर्म पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इस लेक्चर को स्लीप आउट करते हैं। लास्ट वन पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजी। The branch of biology in which we deals about normal functions of the body। The branch of biology in which we deals about normal functions of body parts is known as physiology। Okay, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसकी ब्रांच भी कंप्लीट करेंगे, फिर आगे कुरान एंड बायोलॉजी उसको भी रिलेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।